नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में। हूं जयपाल सिंह, मेरे साथी प्रदीप दलाल जी हैं मुसाफिर न्यूज़ से। तो आज हम टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। डॉक्टर शमशेर जी हमारे साथ है, किसान नेता बैठे हुए हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी सभी दर्शकों को। तो डॉक्टर साहब, आज का जो ये एक नया वो आया कोर्ट की तरफ से डिसीजन है, जो पहले धड़ल्ले से किसान नेताओं के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर और सोशल मीडिया वर्कर के ऊपर जो धड़ल्ले से देशद्रोह का जो केस लगाया जा रहा था, उसके ऊपर फैसला है, उसके बारे में बताइए ज़रा। एक लंबे समय से डिबेकल इशू था कि एक प्री कॉलोनियल इसको ला बोला जाता था, जब स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे आंदोलनकारी थे, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अनेकों पे ये धारा लगाई जाती थी। आज बहुत से हमारे किसान भाइयों को इसमें फ़र्क नहीं कर पाते, देशद्रोह, राजद्रोह। और ये 124 ए का इसमें एक सेक्शन यूज़ होता है, जिसमें 3 साल से लेके और आजीवन तक की सज़ा के प्रावधान थे। एक 1962 में केस आता है और वो अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया जाता है उन परिस्थितियों में। केदारनाथ सिंह, उसमें गाइडलाइंस भी दी गई होती हैं। तो जब ये इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी की पूरे देश में, तो उस टाइम पे सभी अखबारों की बिजलियाँ काट ली गई थी। तकरीबन रिपोर्टर्स पे ये केस लगाए गए थे। फिर एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक फ़ैसला आया था। तो प्रेस की आज़ादी, जो व्यक्ति का अधिकार है, नागरिक का राइट टू एक्सप्रेशन, जिसमें राइट टू क्रिटिक्स भी शामिल है। आप किसी भी रूलिंग पार्टी की कोई भी पॉलिसी की आप आलोचना कर सकते हैं, किसी गलत करते हुए अपना कमेंट्स दे सकते हैं। तो इसी को इनलार्ज करके राइट टू फ्रीडम से ही, एक्सप्रेशन के फ्रीडम से ही मीडिया को दी गई थी। लेकिन हाल में जैसे उत्तर प्रदेश में जब कोविड काल में जब वो नमक के साथ रोटियां डिस्ट्रीब्यूट करके बड़े बड़े घोटाले थे उसमें, तो वो एक पत्रकार ने दिखाया। तो यूपी से इसकी शुरुआत हुई पत्रकारों पे। विनोद दुआ ने, जैसे माइग्रेंट्स लेबर जा रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश से एक बीजेपी के एक नेता ने उन पे ये सेडिशन का मामला दर्ज कराया था। हालांकि कोर्ट ने उस पर तुरंत स्टे कर दिया था। हरियाणा में दीपक फौजी थे, अपने आर्मी से थे, वो खाली सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन रख रहे थे, उन पे ये मामला दर्ज हुआ। तो ये काफ़ी मामले आए थे। तो अब इसमें क्लियर कर दिया है, इसमें ये ललित और विनीत शरण की ये अपनी बेंच थी, इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है कि कोई भी नागरिक या कोई भी चैनल हाउस, उसको अपना क्रिटिसाइज़ करना रूलिंग पार्टी का एक अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स है। अनलेस एंटिल आपके बोलने से कहीं हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए, आपके बोलने से कोई पब्लिक ऑर्डर वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिटी हेटरनेस तुरंत मास स्केल पे नोटिस नहीं होनी चाहिए। यदि कोई हिंसा नहीं होती, कोई मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन इस तरह का नहीं नोटिस होता, तो आप सेडिशन का चार्ज उन पे नहीं लगा सकते। और इन्होंने साथ इसमें गाइडलाइंस भी दी हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है, 2 पत्रकारों की अभी भी याचिका है, किशोर चंद बांग खेमचा और कन्हैया शुक्ला, उनको भी इससे रिलीफ मिलने की बड़ी गुंजाइश है। आपने साउथ में 2-3 सैटेलाइट चैनल बिल्कुल फ्रीज कर दिए गए थे, जबकि ये केदारनाथ का फ़ैसला पूरे उसमें एक नज़ीर की तरह था। तो अब ये देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम, जो हमारी अमित शाह के अंडर आती है, ये सर्कुलर पूरी स्टेट्स में, एडिटर गिल्ड हमारी एक एडिटरों का एक समूह है पूरे देश में, उन्होंने इसका प्रेस रिलीज भी जारी किया है। और ये मांग की है प्रधानमंत्री से कि जितने भी IPS लॉबी हैं और सरकार चीफ सेक्रेटरी है, उनको ये हिदायत दी जाए कि 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स केदारनाथ शाह के इसमें फॉलो किए जाएं। यदि इसके बावजूद भी कोई SP DSP किसी सत्ता के दबाव में किसी पे ये मामला दर्ज करता है, तो इट विल इक्विवेलेंट टू द अमाउंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धाराएँ चलेंगी। तो अब सीधा ये बैलेंस कर दिया इन्होंने। लेकिन लंबे समय से था कि भी इन लॉ को हटाया जाए। लेकिन जो बात आती है देशद्रोह की, देशद्रोह में जब तक देश के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट या देश की कुछ सीक्रेसी या बहुत बड़ी एक्टिविटी जो देश के फेडरल सिस्टम पे चोट करती हो, इकोनॉमिकल सिस्टम को ध्वस्त करती हो, वो राजस्थान कोर्ट का एक 121 पेज का फैसला है, जिसमें दिखाया गया है कि फ्यूडिशियल रिलेशनशिप, सीक्रेसी ये डिफ़ाइन की गई हैं। तो आज ये जितने भी पत्रकार बंधु किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे, आज उनकी संख्या घट गई थी। आपने देखा होगा स्टेज में जब 3 कानून की प्रतियां जला रहे थे, चुनिंदा ग्राउंड रिपोर्टरों ने आज ये इवेंट्स कवर की है। तो उन्हें अपना डर निकाल देना चाहिए। पहली बात तो ये कि उनका राइट आज दोबारा से रिजाइन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में किया है। उनका पहला प्रिंसिपल ये है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये विजिबल सिंबल्स उन्होंने माना है कि स्टेट का ही है, और इसमें ये स्टेट द्वारा इंगेज
जो डेफिनेशन है एक्सप्रेशन की, उसको सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी स्टेट की जो वो मैकेनिज्म सिस्टम होता है लॉ एंड ऑर्डर का, वो इसको फॉलो करेगा। और एनी एक्ट मीनिंग ऑफ द सेक्शन 124A, इन्होंने कहा कि अगर किसी के बोलने से वायलेशन अगर मास स्केल पे नहीं होती तो आप उस पर मामला दर्ज नहीं कर सकते। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कमेंट जैसे आप सोशल मीडिया में करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, सोशल अपनी मीडिया जैसे फेसबुक पे करते हैं। इन्होंने कहा कि कोई वर्ड एक्सप्रेशन, कोई असहमति, राइट टू डिसेंट या जो कोई भी पॉलिसी उसको क्रिटिसाइज आप फेयरली उसको कर सकते हो, ये पिनल प्रोविजंस में कवर नहीं होगी। इसमें सिटीजन्स पे चौथा क्लोज आया है कि जो नागरिक का अधिकार है उसको भी वही अधिकार मिलेंगे जो प्रेस और जो उन पे लागू होगा। प्रेस के गाइडलाइंस भी बार बार देते हैं, तो ये आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देगी। और इसमें जो पांचवा बिंदु ये आया है कि ये जितना भी है इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस ऐड हुई हैं जो पब्लिक पीस और रिसोर्ट के लिए वो आवश्यक रहेंगे इसमें। और छठे में इसमें है ये परनिशियस टेंडेंसी ऑफ इंटेंस ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर्स, यानी कि जिस बंदा जो बोल रहा है अगर उसके इंटेंस बिल्कुल क्लियर हैं और उसका कोई कंडक्ट बिल्कुल क्लियर है तो वो भी उससे बिल्कुल इम्यून रहेगा। और लास्ट में इन्होंने कहा कि ऑपरेशन ओनली सच एक्टिविटी एज कम विद द एम्बिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेडरल कोर्ट और इंसाइटमेंट टू वायलेशन इंटेंस टेंडेंसी टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर काजिंग डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। तो पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी में आपको ये सारे अधिकार एक बैलेंस बना दिया इन्होंने कि एक्सप्रेशन तक आप सीमित हैं, लेकिन आप एक्टिवली ना हैटरनेस पे आपको कोई कॉज होना चाहिए आपके लिखने से, बोलने से, लेकिन आपका एक्सप्रेशन ओपिनियन वो आपको बिल्कुल फ्रीडम दे दी गई है। और निश्चित तौर पे ये एक नज़ीर है। आज वो जो बैन जिन चैनलों पे लगे हैं वो भी मुक्त होंगे। और जिस तरह से वेबसाइटों के बार बार ऑडिट्स किए जा रहे थे, कई वेब बड़ी बंद कर दी गई, तो ये एक बहुत बड़ा एक इस प्लेटफॉर्म इससे खुला है। तो ये पत्रकार बंधु अपना ये बैन निकाल दें। और अगर इस तरह का इंसाइटमेंट इसके बाद भी अगर कोई एसपी करता है, डीएसपी करता है या सत्ता के इशारे पर करता है तो आप उनको लीगल नोटिस सर्व कीजिए, कंपनसेट कीजिए और सीधा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर लायबल होंगे। जी धन्यवाद। तो ये जो सोशल मीडिया पर सरकार की तरफ से बार बार बंदिशें लगाई जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनको राहत देने का काम किया। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। सभी मीडिया वर्ग के चैनलों और जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनकी तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो मीडिया पर काम कर रहे हैं उन भाइयों का भय निकल जाए और वो अपनी जो रफ्तार है उसको लगातार बनाए रखे। धन्यवाद, नमस्कार।